नमस्कार, सुनो सरकार में बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। सुनो सरकार में आज बात होगी मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की, क्योंकि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों पर अब सवाल उठ रहे हैं। इलाज में लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं, मरीजों से दुर्व्यवहार किया जा रहा, लेकिन सरकार को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ होता है, लेकिन एमपी सरकार मौन रही दिखाई दे रही है। तो आइए शुरू करते हैं सुनो सरकार। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल का हाल बेहाल है। यहाँ अस्पतालों में इलाज के नाम पर मरीजों की पिटाई की जा रही है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। इंदौर से बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां मरीज की जूनियर डॉक्टर ने पिटाई कर दी और गालियां भी दी गईं। यानी एमपी का स्वास्थ्य सिस्टम पूरी तरीके से अब बदहाल हो चुका है और मरीजों का इलाज अब भगवान भरोसे है। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे नजर आ रही हैं। प्रदेश के अस्पतालों में इलाज के नाम पर बस खाना पूर्ति की जा रही है। प्रदेश सरकार बेहतर इलाज देने में नाकाम साबित हो रही है। सरकारी अस्पतालों में इलाज में लापरवाही की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अब इंदौर से एक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। सरकारी अस्पतालों में गरीबों का इलाज पिटाई और गाली से होता है। ये हम नहीं कह रहे, ये सब इंदौर के एमओआई शासकीय अस्पताल में देखने को मिला, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल देवास से इंदौर एक्सीडेंट का एक मरीज रेफर किया गया था। जब डॉक्टरों ने मरीज का इलाज शुरू किया तो एक जूनियर डॉक्टर ने मरीज की पिटाई शुरू कर दी और मरीज के गाल पर कई थप्पड़ रशीद कर दिए। इतना ही नहीं, मरीज को गालियां भी दी गई। यानी सरकारी अस्पताल में इलाज कराना है तो पहले आपकी पिटाई होगी, तब कहीं आप इलाज मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। अब धरती का भगवान कहे जाने वाला डॉक्टर रक्षक ही भक्षक बन गया है, क्योंकि इंदौर से आई तस्वीरें आपको विचलित कर देंगी। क्योंकि सरकारी अस्पताल का डॉक्टर मरीज की पिटाई कर रहा है। बड़ा सवाल यही है कि अगर डॉक्टर ही मरीज की पिटाई करेगा तो आखिर मरीज इलाज कराने जाए तो जाए कहाँ। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पहले ही स्वास्थ्य सेवाएं बदतर हैं और अब मरीजों के साथ जो सुलूक किया जा रहा है वो प्रदेश की सरकार पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस का कहना है कि कमीशन की सरकार में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले 18 सालों में कमीशन के लिए कमीशन के द्वारा सरकार भाजपा की सरकार है और यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हैं। नीति आयोग का इंडेक्स कहता है कि 19 बड़े राज्यों में स्वास्थ्य सूचकांक में मध्य प्रदेश 17वें स्थान पर है। तो ये दिखाता है कि एक व्यक्ति इलाज कराने जा रहा है, वहाँ अपनी पीड़ा से मुक्ति चाहता है, लेकिन वहाँ डॉक्टर ही जब उसकी पिटाई करने लगे तो ये समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में पूरी तरह से लोक व्यवस्था चरमरा चुकी है, ध्वस्त हो चुकी। निश्चित रूप से इस धरती पे डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। ये तो विचार उस डॉक्टर को करना चाहिए कि वो भगवान के रूप को छोड़कर इस रूप में क्यों आया। परिवार में और डॉक्टर के बीच में किस बात पे ये झगड़ा हुआ, उसकी जांच होगी। प्रशासन को तुरंत इसकी सख्त जांच करते हुए जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, उसको ये अधिकार नहीं है कि वो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले। कितना ही बड़ा मामला था, उस मामले को उनको प्रशासन के सामने लाना था, पुलिस प्रशासन के सामने लाना था, अस्पताल प्रशासन के सामने लाना था। ये जो गलती की है, जिसने भी की है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। फिलहाल अस्पताल ने जूनियर डॉक्टर को निलंबित कर दिया है और जांच के लिए एक समिति का गठन कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि गरीबों का इलाज सरकारी अस्पतालों में नहीं होगा तो कहां होगा, और प्रदेश सरकार बस आंखें मूंद कर देखती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जिस तरह से इंदौर के डॉक्टर ने मरीज की पिटाई की है उस पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। एक तो सरकारी अस्पतालों में मरीजों को इलाज नहीं मिलता, अब उनकी पिटाई भी की जा रही। अब आपको बताते हैं कि इलाज में लापरवाही के दौरान अगर मरीज की मौत हो जाती है तो डॉक्टर के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई या फिर सजा का प्रावधान है। इलाज में लापरवाही के कारण मरीज की मौत हो जाए तो संबंधित डॉक्टर के खिलाफ आईपीसी की धारा 304A के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। दोषी पाए जाने पर डॉक्टर को 2 साल तक की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा चिकित्सकीय लापरवाही के मामले में आईपीसी की धारा 337 और 338 के अंतर्गत भी मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। इसमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों को इलाज कराना मुश्किल हो रहा है। कभी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं होते हैं तो कभी अस्पतालों में दवाइयों की कमी हो जाती है और जैसे तैसे किसी मरीज को अगर इलाज मिल भी जाता है तो अस्पताल में उसकी पिटाई कर दी जाती है, यानी लापरवाही की सारी हदें पार। इसको लेकर सरकार और अस्पतालों पर अब कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, सरकारी अस्पतालों में आखिर कैसे होगा मरीजों का इलाज। दूसरा सवाल, डॉक्टर को मरीज की पिटाई का हक आखिर किसने दे दिया। तीसरा सवाल, लापरवाह डॉक्टरों पर प्रशासन नकेल आखिर क्यों नहीं कस पा रहा है। चौथा सवाल, सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने में आखिर नाकाम क्यों है। क्या और पांचवा सवाल ये कि क्या शिवराज सरकार को लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं। भोपाल से हैं अजय दुबे और शिव मोहन शर्मा जुड़ चुके हैं इंदौर से। सबसे पहले मैं शिव मोहन आपके पास आऊंगी क्योंकि ये मामला इंदौर से ही सामने आया है। कौन है ये डॉक्टर जिसको इतना हक मिल गया कि एक मरीज जो बेड पर लेटा हुआ है, जो इस स्थिति में भी नहीं है कि अपना बचाव कर सके, उसकी पिटाई की गई है। देखिए, ये जो मामला है वह छोटे अस्पताल का नहीं है। यह प्रदेश का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल, इसको कहा जाता है महाराजा यशवंतराव अस्पताल यानी MY अस्पताल। यहाँ पर जो मरीज आते हैं आसपास के क्षेत्र से, वह कुछ उम्मीद लेकर आते हैं कि हम अस्पताल में पहुंचेंगे और हमारा इलाज काफी अच्छी तरीके से किया जाएगा। ये जो घटनाक्रम है, इस घटना में इस व्यक्ति का एक्सीडेंट देवास के पास होता है। उसको उसके परिजन एक निजी अस्पताल में लेकर जाते हैं और वहां से उसको इंदौर के MY अस्पताल में रेफर किया जाता है, इसी उम्मीद के साथ कि वहां पर इलाज सुचारू रूप से किया जाएगा। परंतु जैसे ही मरीज को एडमिट किया जाता है, वहां पर जो मौके पे जूनियर डॉक्टर थे वह उसकी खूब जोर से पिटाई शुरू कर देते हैं। लगातार उस पर चांटे मारे जाते हैं और उसके बाद उसको गंदी गंदी गालियां भी दी जाती है। वही पास में खड़े उसके रिश्तेदारों ने वीडियो बना लिया और वह वीडियो वायरल हो जाता है, जिसके बाद कहीं ये जूनियर डॉक्टर है उस पर कार्रवाई होती है। ये MY अस्पताल का कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह से पहले भी कई सारे मामले इस अस्पताल से आ चुके हैं। यहाँ पर लगातार अनियमितताएं के कई सारे चर्चे भी चलते रहते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर ना तो अभी तक कोई ऐसा बड़ा कदम लिया गया है कि जिसके वजह से इस तरह के हादसे रुक सके, और ना ही कभी किसी पर इस तरह की सजा दी गई है कि जिसकी वजह से इस तरह की घटना करने से पहले जूनियर डॉक्टर एक बार सोचे। बिल्कुल सोचना पड़ेगा और सोचना ये भी पड़ेगा कि आखिर ऐसी तस्वीरें सामने क्यों आ रही हैं। अजय, सरकारी अस्पतालों का रुख वो मरीज करते हैं जो प्राइवेट अस्पतालों का लंबा चौड़ा जो बिल होता है उसे भर नहीं सकते हैं। अगर ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी, इस तरीके से मरीजों को पीटा जाएगा, तो मजबूर मरीज आखिर कहां जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश का मरीज और मध्य प्रदेश की आम जनता ये सोचने पे मजबूर है कि आखिर इलाज कराए तो कराए कहां, क्योंकि शासकीय अस्पताल में अगर पहुंचेगी तो डॉक्टर पिटाई कर देंगे, क्योंकि डॉक्टरों पर नकेल कसने वाला मध्य प्रदेश में कोई दिख नहीं रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हैं, लेकिन न तो अस्पतालों में दवाएं मिल रही हैं, ना मरीज का समुचित इलाज हो रहा है, और उसके बदले डॉक्टर पिटाई कर दे रहे हैं। अब इंदौर की जो घटना आई है वो बताती है कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बदहाल है। ऐसे में जांच समितियां गठित कर दी जाएंगी और डायलॉग ये दे दिया जाएगा कि जांच होगा, डॉक्टर पर कार्रवाई होगी, तब तक पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। मरीज पिट रहे हैं मध्य प्रदेश में, और प्रदेश के मुखिया प्रचार में मस्त हैं, क्योंकि जनता का ख्याल नहीं है। अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर होती, डॉक्टरों पर नकेल कसते समय पर, तो आज ये तस्वीरें मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलती कि डॉक्टर्स
मरीजों की पिटाई कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जो दर्द से कराह रहा हो, जिसे चोटें आई हो, जो इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा हो, अगर उसी व्यक्ति का डॉक्टर पिटाई कर दे तो उस परिवार पर, उस व्यक्ति पर क्या गुजरेगी। डॉक्टरों को यह भय नहीं होता, उन्हें लगता है कि वो शासकीय काम में है, अगर पीड़ित थाने तक पहुंचता है तो उस पे शासकीय कार्य में बाधा जैसी धाराएं लगा दी जाएंगी। इस वजह से मरीज भी अस्पतालों से पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंच पाते। इसी का फायदा डॉक्टर्स भी उठाते हैं। देवास से जो मरीज गया उसको डॉक्टर्स ने पिटाई कर दी, लेकिन ये आप अंदाजा लगाइए कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। जांच समितियां गठित होंगी और तमाम जांचें चलेंगी। कितनी लंबे जांचें चलेंगी, अब अभी अंदाजा लगाइए कि समूचे मध्य प्रदेश में ये जो लापरवाही की पराकाष्ठा पार हुई है, जो डॉक्टर ने निर्दयता बरती है अजय, आपको याद होगा उमा भारती का बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हो चुकी है, गड्ढे में जा चुकी है एमपी की। लगातार अस्पताल बदहाल स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं है कहीं पर, और जो डॉक्टर्स हैं भी तो वो हजारों मरीजों के ऊपर एक डॉक्टर हैं। याद है होगा शायद आपको उमा भारती का यह बयान अजय। बिल्कुल, उमा भारती ने यह भी कहा था कि अस्पताल बना देने से, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना देने से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश की बेहतर नहीं होंगी, क्योंकि बिल्डिंग बना देने से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, वहां पे व्यवस्थाएं नहीं होंगी, दवाएं नहीं होंगी, समुचित जांच के व्यवस्थाएं नहीं होंगी, तो अस्पताल बेहतर नहीं होंगे। मध्य प्रदेश में उमा भारती ने यह भी कहा था कि जो अस्पताल बनते हैं उसमें नेताओं के कमीशन फिक्स होते हैं, तो भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में चरम पर है। अस्पतालों में दवाओं से लेकर मशीनों की व्यवस्था नहीं है। छोटी छोटी बीमारियों के इलाज जब गांव कस्बों से, जिलों से सीधे शहर की ओर रेफर कर दिया जाता है, लेकिन जब ये तस्वीरें आती हैं कि डॉक्टर्स मरीजों की पिटाई करते हैं, तो ये आप अंदाजा लगाइए कि कोई भी मरीज किसी डॉक्टर से कैसे इलाज कराएगा। उसे भी डर होगा कि डॉक्टर पिटाई कर देगा। लेकिन अभी तक इंदौर की जो घटना आई है, चाहे वो जबलपुर से कई बार इस तरह की घटनाएं आई हैं, अलग अलग भोपाल से भी इस तरह की तस्वीरें निकल कर आई हैं कि डॉक्टर्स मरीजों की पिटाई कर देते हैं, लेकिन किसी पर भी अभी तक ऐसा एक्शन नहीं लिया गया कि जो मध्य प्रदेश में डॉक्टरों के लिए भी नजीर पेश हो और उन्हें लगे और मरीज भी सुरक्षित महसूस करें कि कोई डॉक्टर उन्हें पिटाई नहीं करेगा। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ये दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता उनके लिए भगवान है, लेकिन बड़ी बात है कि धरती पर कहे जाने वाला भगवान उसी दूसरे भगवान की पिटाई कर रहा है। लेकिन शिवराज सरकार पूरी तरह से मूकदर्शक बनी हुई है, मूकदर्शक बनी हुई है अजय। अभी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और जब वीडियो वायरल होगा तो बस एक बयान सामने आ जाएगा कि व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी और एक बार फिर से लकीर पीट जाएगी कि कार्रवाई होगी। शिवमोहन, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई बयान सामने आ पाया है कि किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? आखिर ये डॉक्टर कौन था और क्यों उसने मरीज की पिटाई की? पूरे मामले पर कोई बयान सामने आ पाया है? फिर अभी भी वो निंद्रावस्था में सोए हुए हैं? देखिए, अस्पताल प्रबंधन की ओर से मात्र एक जांच समिति का गठन कर दिया गया और जैसे ही वीडियो वायरल हुई तभी से ये डॉक्टर था इसको निलंबित कर दिया गया था। उसके अलावा अस्पताल प्रबंधक से कई बार कोशिश की गई बयान लेने की, परंतु तो जो है वो हर बार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अपना डंका पीटती हुई नजर आती है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश में काफी अच्छी है, परंतु उसी जो उनकी व्यवस्थाओं की जो बड़ाइयों के ऊपर ये जो मनाही करता हुआ ये घटनाक्रम वाकई में इंदौर में काफी बड़ा है और इसको लेकर विशेष यहाँ पर एक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कार्रवाई करने की आवश्यकता है, लेकिन कार्रवाई होती कहाँ है? अजय, मैं आपके पास आऊंगी। आप कार्रवाई की बात कर रहे थे क्योंकि नजीर नहीं पेश की जा रही है, कोई सख्त कार्रवाई ऐसी नहीं की जाती है जब भी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं कि डॉक्टर्स के भी दिल में ये डर बैठ सके कि देखिए अच्छे से इलाज करना है, क्योंकि सरकारी अस्पताल वो लोग आते हैं जो मजबूर होते हैं, तो अच्छे से इलाज करना है, किसी तरीके की तकलीफ इन्हें नहीं देनी। अगर तकलीफ दूंगा तो ये कार्रवाई हम पे हो जाएगी या फिर हमारा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा या फिर हमें निकाल दिया जाएगा। इस तरीके की कार्रवाई हो तभी उन पर किसी तरीके का दबाव बनेगा ना अजय? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में चाहे वो कानून व्यवस्था हो चाहे स्वास्थ्य हो, दोनों ही बदहाल स्थिति में पड़े हैं। क्योंकि अगर कानून व्यवस्था दुरुस्त होता तो लोगों के मन में खौफ होता कि अगर हम किसी भी घटना को अंजाम देते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में और संविधान में किसी को अधिकार नहीं है कि आप कानून हाथ में ले लीजिए, किसी की पिटाई कर दीजिए। डॉक्टर्स का काम है इलाज करना, लेकिन इलाज ना करके डॉक्टर्स पिटाई कर रहे हैं। क्योंकि अगर कानून व्यवस्था सख्त होता, उन्हें संविधान और कानून का पुलिसिया खौफ, खाकी का डर होता, तो इस तरह के
वारदात अंजाम न देते, वो मरीजों की पिटाई नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि मध्य प्रदेश में कानून कोई कार्रवाई तो करने आएगा नहीं, तस्वीरें वायरल होंगी, बस एक बार फिर से ढिंडोरा पीट दिया जाएगा कि कार्रवाई करेंगे और फिर सारा मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। यही वजह है कि इस तरीके की तस्वीरें लगातार मध्य प्रदेश से सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया अजय और शिव मोहन तमाम जानकारी और तस्वीरें पहुंचाने के लिए।